हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर पे। जैसा कि मैं सुजीत कुमार आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। देखिए, आज हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने वाले हैं क्या, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है? देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। आज से जो एक पढ़ने का नजरिया अलग होगा, क्योंकि आज से हम लोग जो कर रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लगेगा पेपर में आएगा ही। तो इन सब मतलब कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं हम लोग। देखिए, चलिए आज हम लोग जानते हैं क्या, समाजवाद एवं साम्यवाद। पहले इन दोनों के बारे में जानते, समाजवाद साम्यवाद क्या होता है। समाजवाद एवं साम्यवाद का अर्थ जो होता है, ये दोनों का अर्थ होता है समानता। दोनों का अर्थ क्या होता है? समानता होता है। समानता होता है। समाजवाद एवं साम्यवाद का जो अर्थ होता है समानता होता है, कि किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होने चाहिए। यह समाजवाद का डेफिनेशन है। ठीक है, दोनों का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? समानता होता है। देखिए, इससे पहले फर्स्ट वीडियो ग्रुप में हिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में, वहां जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है डेली बेसिस पे आप लोग को मिलते रहेंगे। फिर दिसंबर से ऑब्जेक्टिव चलेंगे बिल्कुल धुरंधर तरीके से। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद होता क्या है? मैंने एक चीज बताया था अर्थव्यवस्था के बारे में। पहले भारत में अभी कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे पहले देखिए, पूंजीवाद वह व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अस्तित्व होता है। वो चाहे जितना उत्पादन कर सकता है, मूल्य नियंत्रण वह सरकार के हाथ में नहीं होता। पूंजीवाद सरकार का कोई दखल नहीं कर सकता। पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार कोई दखल नहीं, मतलब ऐसा व्यवस्था जिसमें उत्पादन, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और साधनों का जो पूर्ण हाथ होता है, मतलब पूर्ण ऑनर कर सकते हैं, किसका है? पूंजीपतियों को होता है। इसमें सरकार कुछ दखल नहीं कर सकता, ना उस पर दबाव बना सकता है। ठीक है, एक बार अगेन मैं क्लियर कर, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन का जो ऑनर होता है, उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व, मतलब किसका हक होता है? पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, जिसपे सरकार उसमें कुछ दखल नहीं दे सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं। इसे क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद, यहां तो लिखा है क्वेश्चन पूंजीवाद क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पेपर में आपसे 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? खूनी रविवार आप लोग सुने भी होंगे जब 9th में जब पढ़ रहे होंगे, तो बस आप लोग के बुक्स में नहीं था, बट दूसरे के मुंह से खूनी रविवार अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से याद करना चाहिए। ठीक है, खूनी रविवार क्या होता? 9 जनवरी 1905 को वहां लोगों के समूह द्वारा क्या किया गया था? रोटी दो का नारा लगाते हुए राजमहल की ओर बढ़ने लगे थे। कब? 9 जनवरी 1905। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखेगा, 9 जनवरी 1905। क्या, कौन सा नारा था? रोटी दो। क्या नारा था? रोटी दो का नारा लगाते हुए कहां जाने लगे थे? राजमहल की ओर बढ़ने लगे थे, जिसके कारण सेना द्वारा इस निहत्थे पर गोली चलाया गया था। वो दिन रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। इसे ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? खूनी रविवार। एक बार पढ़ लेते, देखिए रूस में, कहां पर? रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ साथ राजमहल की ओर बढ़ने लगा। सेना ने
इन निहत्थों पर, निहत्थों मतलब समझ रहे हैं, जिसके पास कोई अस्त्र ना हो। वो तो नारा लगाते रोटी दो, लेकिन सेना कौन होते हैं? सेना कौन? जो रक्षक होते हैं, कि वो राजा के रक्षक थे। निहत्थे, निहत्थे मतलब कोई अस्त्र ना हो। निहत्थे पर गोलियां चलाई जिसमें बहुत से लोग मारे गए, तब से वह रविवार का दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मुझे आशा करता हूं आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। खूनी रविवार क्या होता है, कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर, ऑब्जेक्टिव पक्का श्योर नंबर देता है, ठीक है। आगे है अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? इसमें क्या हुआ था कि बुजुर्गा वर्ग को उखाड़ कर फेंक दिया था। किसके द्वारा? देखिए 7 नवंबर 1917 को, ये ऑब्जेक्टिव है कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? लेनिन। लेनिन के बारे में एक डिटेल से क्लास लेंगे आप लोग का। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को उखाड़ फेंका। किस वर्ग का? बुजुर्गा वर्ग को। और सर्वहारा वर्ग के शासन की स्थापना किया। सर्वहारा वर्ग वैसा वर्ग जो गरीब होते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं कर सकते हैं। सर्वहारा वर्ग की स्थापना की, जिसे अक्टूबर क्रांति का नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो बुजुर्गा वर्ग था, इसे हराना मतलब उसे उखाड़ कर फेंकना, इसी वर्ग को जब सर्वहारा नाम दिया गया, इसे क्या कहा गया? अक्टूबर क्रांति। क्या नाम दिया गया? अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति यह विश्व इतिहास में पहली साम्यवादी क्रांति थी। साम्यवादी क्या होता है? जिसमें सबका समान हक हो, समान, कोई भेदभाव नहीं हो। मैंने पहले ही बताया साम्यवाद एवं साम्यवाद क्या होता है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवाद, आज हम लोग पढ़ रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। इस चैप्टर में मैक्सिमम से 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में इतना आशा करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछ जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को बस डिटेल से समझना है। देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जो है ना, रटने वाला चीज़ ऑब्जेक्टिव रटिए, और लेकिन जो थोड़ा 2 से 3 नंबर का भी उसे समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ था। बड़ा क्वेश्चन रहे तो उसे समझिए अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से 200-300 वर्ड में भी लिख सकें और तुमको 5 नंबर 6 नंबर अच्छे से उठा सकें। ये सब विषय में आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग मैंने पहले ही बताया, वैसा वर्ग जो गरीब, जो बस किसी तरह अपना जीविका उपार्जन कर रही हो, मतलब किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही हो। देखिए पढ़ते हैं। देखिए सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जो अपने जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर होता है। मतलब ये नहीं कि उसके पास पूंजी है कि 10 दिन बैठ के खा जाए, नहीं खा ले, इसके बाद मतलब किसी न किसी रूप में बस श्रम, आज काम के तो खाना ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अपने श्रम पर निर्भर होता है। इस वर्ग में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार एवं आम गरीब लोग आते हैं। इस वर्ग में कैसे लोग आते हैं कि मजदूर कैटेगरी के लोग आते हैं, छोटे दुकानदार लोग आते हैं जो रोज डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पे अपना जीवन का उपार्जन करते हैं, ये से लोग आते हैं। किसमें? सर्वहारा वर्ग में। सर्वहारा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें किस प्रकार के जिसमें जो अपने जीविकोपार्जन क्या होता है? किस तरह जीवन यापन करना, जीविकोपार्जन के लिए किस पूर्ण रूप से अपने श्रम पर निर्भर करते हैं। किस पे? अपने श्रम पे, काम पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की कैसी स्थिति थी?
क्रांति से पहले रूस का जो किसान था उसकी मतलब कैसी स्थिति थी। देखिए, क्रांति से पूर्व रूस किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कैसी स्थिति थी? बिल्कुल ही दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी। वो हमेशा करों के बोझ में दबे रहते थे। मतलब आप बता सकते हैं, अब क्रांति से पहले किसान की स्थिति कैसी थी? किसानों के पास छोटे छोटे खेती था, मतलब छोटा छोटा भाग में खेती था, और जो खेती करने का जो तरीका था, शैली था, पुराने ढंग में था। यदि पुराने नियम से हम आज खेती करेंगे तो क्या इतनी बड़ी जो आबादी उसके लिए खाना मिल पाएगा? नहीं। और उन पर क्या होता था? कभी सम्राटों का, जार मतलब क्या होता है? इसमें आगे पढ़ेंगे जार का मतलब क्या होता है। जार का मतलब होता है सम्राट। जार का मतलब एक नंबर में पूछा जाता है कभी, जार का अर्थ क्या? जार का अर्थ होता है सम्राट, राजा। ठीक है, तो उस पर कर मतलब टैक्स कह सकते हैं, उस पर कर्ज, हमेशा दबदबा, मतलब हमेशा वहीं रह जाते थे। कहाँ के लोग, कहाँ के किसान? रूसी क्रांति से पहले वहाँ के किसान की कैसी स्थिति थी? कहाँ के? रूस के। ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन कीजिए। रूसी क्रांति जो उसके क्यों हुआ, उसके दो कारण उल्लेख करना है। कौन कौन से कारण है? देखिए, रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण है। कौन कौन से? सामाजिक विषमता मतलब आपको लग रहा है कि भेदभाव, ऊंच नीच का पर्ख। ठीक है, और दूसरा है जार की निरंकुशता। निरंकुश मतलब क्या होता है? जिसके आगे पीछे कोई, मैंने पहले ही बता दिया निरंकुश मतलब। जार मतलब क्या होता है? सम्राट की निरंकुशता। देखिए, रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण देखिए। सामाजिक विषम, रूस के समाज के दो हिस्सों में विभाजित था। कितने हिस्से में विभाजित थे? दो हिस्सों में। एक श्रेणी में संपन्न लोग रहते, संपन्न मतलब थोड़ा जो अच्छे ढंग से रहते हैं, कमाते हैं, और जो मतलब कहते हैं अच्छे फैक्ट्री, अदरवाइज संपन्न, सामाजिक जीवन में समर्थ एवं सम्मानित वर्ग के लोग थे। तो दूसरे वर्ग में उत्पीड़न, शोषित, भूमिकाहीन किसानों और दास थे। दास समझ रहे हैं ना? वैसे जो किसी के यहाँ नौकरी चाकरी करते हैं दास। भूमिहीन जिसके पास भूमि नहीं है, खेती करने के लिए भूमि नहीं हो। इस कारण से सामाजिक जीवन में असंतोष, आक्रोश में उथल पुथल भरा था। कि देखिए कौन सा? पहला सामाजिक विषमता। समाज विषमता कैसे थे? दो, यहाँ के जो लोग थे दो भाग में बटे। एक में संपन्न लोग रहते थे मतलब कह सकते थोड़ा सा अमीर लोग, और एक में पूरा गरीब लोग, जिसमें मजदूर कैटेगरी के लोग रहते थे, दास, नौकरी चाकरी करने वाले लोग रहते थे। ठीक है, और दूसरा है जार की निरंकुशता। जार मतलब क्या होता है? मैंने बतलाया पहले ही आप लोग को, सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। देखिए, यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी में जो था, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो काफी बदल चुकी थी। लेकिन वहां के राजा जो थे अभी भी देवी सरकार पे बाउंड करते, देवी राजा। देखिए एक बार पढ़ते, यूरोप की राजनीतिक संरचना 19वीं सदी के मध्य में काफी बदल चुकी थी। राजाओं का शक्ति को कम कर दिया, मतलब राजा का जो शक्ति होता था पहले पूरा निरंकुश शासन अपना करता था, वहाँ के जनताओं, वहाँ के लोगों पर उसकी जो शक्ति होता था उसको कम कर दिया गया था। परंतु रूस का जार अभी भी राज देवी अधिकार में विश्वास करता था। वह अपनी शक्ति कम करने की तैयार नहीं था। फलस्वरूप जनता में भारी आक्रोश था। इसके कारण क्या हुआ था? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति क्या हुआ था? रूसी क्रांति। पहला क्या था? सामाजिक विषमता। दूसरे क्या था? जार की निरंकुशता, जार का निरंकुश कह सकते हैं। देखिए इसमें अभी मैंने कितने क्वेश्चन पर है? अक्टूबर क्रांति क्या होता है, पूंजीवाद क्या है, उसके बाद खूनी रविवार किसे कहते हैं, उसके बाद सर्वहारा वर्ग क्या होता है, जार का अर्थ क्या होता है, समाजवाद एवं साम्यवाद का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण। मुझे आशा नहीं विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं। यदि आप लोगों को कहीं भी
दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं और बता सकते हैं सर इसे। ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ नया बैच भी आएगा। ठीक है, दिसंबर में बस ऑब्जेक्टिव, अभी जो सब्जेक्टिव चल रहा है उसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेंगे। ठीक है मेरे डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कमेंट में लिखकर कैसा लग रहा है। ठीक है, और मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो में। बने रहिए आप लोग फ्यूचर करियर पे।